दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शासक की बात करना चाहता हूं जिसने इतिहास में पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। और इतिहासकार बताते हैं कि उसने जितनी जमीन जीती उतनी और किसी शासक ने नहीं जीती, जहां तक कि सिकंदर तक ने भी नहीं जीती। इस शासक ने अपनी मौत से पहले जापान सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक की जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। और इतिहासकार बताते हैं कि युद्धों में 4 करोड़ लोगों की जानें गईं। और इस शासक की ऐसी गाथाएं हैं कि इसने जीते जी अपनी तस्वीर और मूर्ति किसी को बनाने की अनुमति नहीं दी। और जब इसकी मौत हुई तो इसके जनाजे में लगभग 2000 लोगों को इसके साथ ही मारकर दफना दिया गया था। और इसका आदेश था कि मेरी कब्र को कोई ना खोदे, अगर किसी ने कब्र खोद ली तो उसी दिन दुनिया में कयामत आ जाएगी। यह अपने आप को भगवान का अभिशाप कहता था। यह वही व्यक्ति था जिसके सामने क्रूरता खुद सर झुकाती थी। और इसे इतिहास कहता है खानों का खान चंगेज खान। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। और यह एक छोटे से गांव में रहता था जो कि झोपड़पट्टी में रहता था। इसे खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। यह एक खाना बदोश था और खाने के लिए लड़ाई करनी पड़ती थी, तब जाके इसके परिवार का पेट भरता था। इसका बचपन ऐसे ही हालातों में बीता। जब यह सिर्फ 9 साल का था तभी उसके पिता को वहीं के लोगों ने जहर देकर मार डाला था। पिता की मौत के बाद हालात और भी ज्यादा बेरहम हो गए और इसके गांव के लोगों ने इसके परिवार को गांव से निकाल दिया। इसके परिवार में इसकी माँ और 6 भाई बहन रहते थे। अब इन सबका बोझ और चंगेज खान के कंधों पर आ गया। शिकार करना और खाना जुटाना, उसका बचपन कुछ इसी प्रकार संघर्ष में बीता। कहते हैं कि यहीं से उसकी क्रूरता की पहली झलक दिखी। इसने एक मछली के लिए ही अपने सौतेले भाई की बड़ी क्रूरता से जान ले ली थी। समय बीता और उसका विवाह हुआ, लेकिन विवाह के कुछ साल बाद ही उसकी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया। और यहीं से कहानी ने अपना मोड़ ले लिया और चंगेज खान ने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया और बड़े बड़े संगठनों से समझौता कर लिया। और इसकी ताकत बढ़ती चली गई। एक एक करके उसने कई राज्यों पर कब्जा कर लिया और अब उसका नाम मैदानों में गूंजने लगा। अब वो सिर्फ एक खाना बदोश लड़का नहीं रहा, अब वह उभरता हुआ शासक बन चुका था। इसने अपने दरबार में काबिल लोगों को जगह दी। इसने जाति धर्म को प्राथमिकता नहीं दी बल्कि काबिलियत को प्राथमिकता दी। साल 1205 तक उसने अपने आसपास के सभी देशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह जहां भी जाता था लोगों से कहता था कि मैं ईश्वर का दंड हूँ, अगर तुमने पाप ना किए होते तो ईश्वर मुझे तुम्हारे पास क्यों भेजता। चंगेज खान का नाम सुनकर पूरा यूरोप थर-थर कांपता था। लेकिन एक शासक था, जलालुद्दीन मंगबरान। उसने उसके दामाद को मौत के घाट उतार दिया। चंगेज खान को खबर मिली तो चंगेज खान की आंख लाल हो गई और उसने उसको मौत के घाट उतारने की कसम खा ली। जलालुद्दीन मंगबरान हमारे देश भारत में आकर इल्तुतमिश के दरबार में दिल्ली में छुप गया। चंगेज खान ने इल्तुतमिश को खबर पहुंचाई कि अगर तुमने मंगबरान को पनाह दी तो दिल्ली का नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन इल्तुतमिश ने सच नहीं बताया कि वह मेरे पास ही है। अगर उसको यह पता चल जाता तो हमारे देश का नक्शा कुछ और ही होता। चंगेज खान सिंधु नदी से ही वापस लौट गया। कहते हैं कि चंगेज खान जिस आदमी को मारता था उसको कलेजा निकाल कर खाता था। लोग गिड़गिड़ाते थे उसके सामने कि अब नहीं करेंगे साहब गलती। वो कहता था अब तो हो गई, अब अगले जन्म में मत करना। फिर होता यूं है कि चंगेज खान घोड़े से गिरकर मर जाता है और कहानी समाप्त हो जाती है। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।